अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर पीएचपी यूट्यूब मिनी प्रोजेक्ट वीडियो नंबर 4। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोऑर्डिनेटर से डॉट पीएचपी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 4 है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैम को हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जैम स्टार्ट हो चुका है। लोकल होस्ट /मिनी। देख सकते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ से डॉट पीएचपी रिमूव करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो होता क्या है। फर्ज करें ये तो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है, इसमें डॉट पीएचपी शो नहीं हो रहा है। अगर हम एक नया कंट्रोलर बनाते हैं, फर्ज करें थंब के नाम से डॉट पीएचपी, ये जो है आपने जस्ट पीएचपी लिखकर टैब का बटन दबा देना है। ये वो खुद ब खुद ये कोड राइट हो जाएगा। जस्ट क्लास। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर थंब का जो टी है वो बड़ा लिखना है। कोई भी आप कंट्रोलर बनाएं तो उसका सबसे पहले वाला जो वर्ड है वो आपने बड़ा लिखना है। थंब एक्सटेंड CI कंट्रोलर। हम कंट्रोलर के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए CI कंट्रोलर। फंक्शन कंस्ट्रक्टर जो एग्रीमेंट है इसको आपने यहाँ से रेज कर देना। जस्ट आपने यहाँ पर लिखना है पेरेंट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर हम बनाएंगे फंक्शन इंडेक्स ही होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडेक्स ही कॉल करेगा। अगर आप कोई और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बस एक इको कर देंगे, हेलो फ्रेंड्स। हम ये शो करेंगे। जस्ट हमने था कंट्रोलर बनाया थंब का। अब हम लिखते हैं यहाँ पर थंब। देखिए दोस्तों, ये शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्यों नहीं हो रहा। आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है इंडेक्स डॉट पीएचपी स्लैश। देखें अब ये शो हो रहा है। आज की वीडियो का मेन मकसद यही है कि हम इंडेक्स डॉट पीएचपी को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं सबको, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और मिनी के आगे हम यूज़र गाइड लिखते हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि आप यूज़र गाइड कहाँ से हासिल कर सकते हैं। इंडेक्स ओवरराइट लिखते हैं यहाँ पर। राइट ये शो नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर लिखूँगा इंडेक्स डॉट पीएचपी। हम यहाँ से इसका नाम रिमूव इन कोऑर्डिनेटर। जस्ट हम यहाँ पर करना क्या है, ये यूज़र गाइड में भी इसका मैं आपको बताता हूँ। यूज़र गाइड से आपने इसे कैसे निकालना है। री राइट यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। री राइट यहाँ पर देखते हैं कि इसमें आया है भी कि नहीं। इसमें नहीं आया। HT असेस हम लिख कर देखते हैं, शायद HT सेक्स के नाम से ही हो इसके अंदर। सिक्योरिटी
ये देखें दोस्तों, अब आप मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है कि आप इसको हासिल करने के लिए जस्ट आपने लिखना क्या है, index.php कॉपी करके सबसे पहले जो आ रहा है कोऑर्डिनेटर URL, जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है और इस कोड को आपने जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जस्ट आपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पर जाना है और मिनी के ऊपर आपने एक न्यू फाइल बनानी है, इसे सेव करना है .htss अब आपने इसे सेव कर देना है। जस्ट आपने ये कोड राइट करने के बाद इसे सेव करके आपने इसे क्लोज कर देना। अब हम देखते हैं कि आया वो काम कर रहा है कि नहीं। सॉरी, इसने काम अभी इसलिए नहीं किया। आप अब जाएं कन्फ्यूज, यहाँ पर आपने जाकर ये जो है index.php इसको आपने रेज करके आप सेव कर लेना है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, उन्होंने ऊपर लिखा भी हुआ है टिपिकली दिस विल बी योर index.php फाइल अनलेस you are rename it। कि अब वो आपको बता रहा है कि अगर आप मोड रीराइट की फाइल आपके पास है तो आप इसे रेज कर दें, अदरवाइज इसको रेज ना करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको रेज कर देखें ये फाइल अब काम कर रही है। देखें दोबारा रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं। फर्ज करें हम थंब के अंदर एक और कंट्रोलर बनाते हैं। ये बाय डिफॉल्ट तो हमने बनाया था इंडेक्स, हमने किसी और को सेट करना है। हम यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं, आप उसका नाम भी इंडेक्स का भी चेंज कर सकते हैं। थंब के अंदर हम बनाएंगे माई कंट्रोलर। हम इसको रेज करते हैं या हमारा इको कराएंगे माई कंट्रोलर, सेव करते हैं। अब हमने लिखना क्या है, यहाँ पर हमने लिखना है थंब के आगे स्लैश डालकर माई कंट्रोलर। देख सकते हैं माई कंट्रोलर इस तरह ये कोऑर्डिनेटर काम करता है। और हमने इसके बाद जाना कहाँ है, जाना हमने रूट्स में है, वहाँ पर हमने ये यहाँ पर लोकल होस्ट पर तो काम कर रहा है, अदरवाइज आप जब ऑनलाइन जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। आपने राउटर में जाकर यहाँ पर लिखना क्या है, हमने बनाया था थंब के नाम से हमने एक राउटर बनाया था। यहाँ पर लिखना है आपने राउट थंब, आप इसे लेटर वर्ड में नहीं लिखना, आपने स्मॉल वर्ड में लिखना है जस्ट। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने लिख देना है थंब भी। जो इसके अंदर फंक्शन बने हुए हैं वो खुद ब खुद इसको डिटेक्ट कर लेगा। अगर डिटेक्ट ना करे तो सबसे पहले जब आप लिखेंगे थंब तो आपका जो इंडेक्स का फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आपने जो आगे वाला है थंब स्लैश, अब आपने यहाँ पर लिखना है थंब, ये थंब जो है वो ये वाला है। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर बनाया क्या है माई कंट्रोलर स्लैश माई कंट्रोलर। अब ये ऑनलाइन भी काम ठीक करेगा। जस्ट आप रिफ्रेश करें, देखें अब ये वर्क ऑनलाइन भी ऐसे ही करेगा जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। देखें ये इसलिए काम, देखें ये काम अब आपको राउटर के बारे में मालूम हो चुका होगा कि यह काम ऐसे ही क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने राउट्स में कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर हमने यहाँ पर लिख दिया था, इसलिए वो इसे सेट कर रहा है। अब देखते हैं, देखें अब हम लिखेंगे माई कंट्रोलर, वो दोनों ही काम कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था पहले भी कि आप अगर थंब लिख देंगे
तो ये काम करेगा। अगर ना करे तो आपने दूसरे वेरिएशन आपने यहाँ पर करनी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने नेक्स्ट आगे काम क्या करना है। आगे मैं जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप टेम्पलेट को कैसे डाउनलोड करेंगे, और मैं आपको टेम्पलेट नेक्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आपने वो डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।